नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत। मैं शिव शर्मा इसमें मौजूद हूँ अचौड़ा गांव में, उस स्थान को देखने के लिए कि आखिर जो कल की अवतार भगवान विष्णु का होगा, उस स्थान को हमें देखना चाहिए। तो इन भारत की टीम जब यहाँ पर संबल में अचौड़ा गांव कल के स्थान पर पहुंची, तो आप देख सकते हो हमारे पीछे तमाम जो खेत पड़े हुए हैं और यहाँ के जो किसान हैं हमें वो रोते बिलखते नजर आए हुए हैं और साथ में हमारे वो किसान लोग मौजूद भी हैं। आप ये एक बार जगह देख लीजिए पूरी तरह से। यहाँ पर जब इस कल्की धाम की स्थापना हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी आए थे और यहाँ तक आनंदीबेन जी भी आई हुई थी। और उनके जब यहाँ पर आने का स्थान जो निर्धारित किया गया तो पीछे से ये सारे खेत खाली करवा दिए गए, क्योंकि मशीनें चली थी खेतों में, खड़ी फसल जो है वो कटवा दी थी। अब जिसकी फसल कट चुकी है उनको मुआवजा देने के लिए हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया था, वादा किया था, लेकिन अभी तक इन लोगों को अपनी फसल का कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। तो हमारे साथ किसान ये रोते नजर आ रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है? मुकेश त्यागी जी त्यागी जी, क्या हुआ? इसमें आलू थे, मैंने बताऊं जो आलू बताऊं 300 रुपए कुंटल बेचे। आज आलू का रेट कितना महंगा है आप देखो। नुकसान इसमें ईख भी थी, सबकी फसल थी, गेहूँ थे, मतलब पलट पा दिए, पलटवाया था जी, जैसे पलटवाया था। तो क्या हुआ, मुआवजा नहीं एक मिला? भी पैसा नहीं आया किसी का भी, एक पैसा नहीं आया। कौन नहीं देना चाह रहा? इसमें डीएम साहब ने फसल कटवाई थी जी, डीएम साहब ने कटवाई थी, डीएम साहब ने फसल कटवाई हाँ, उन्होंने कटवाई थी। वो खड़े हुए डंडा लेके, अच्छा, बोले जेल में घुस देंगे, थाने में कल कर देंगे हम तो तुम्हें धरने देने गाँव में जी। कुछ वीडियो भी हैं। और जो मुआवजा देने की बात है वो कौन नहीं दे रहा? योगी जी ने तो बोला है। योगी जी ने बोला टेस्ट में 1-2 आदमी होते, टेस्ट के पंकज चाहल है, उसमें चाहल है, उन्होंने कहते मुआवजा हम दिवाएंगे जी, मुआवजा हाँ हम दिवाएंगे, लेकिन दिया नहीं, मिला नहीं, पैसा नहीं मिला। डीएम साहब ने क्या कहा कि नहीं देंगे? नहीं, डीएम साहब करेंगे, आयोजक ये है, ये देंगे, हम तो देने का नहीं है जो आयोजक है। अच्छा जी, आयोजक देंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। यहाँ जी मुख्यमंत्री जी ने 12 तारीख को डीएम साहब को आदेश कर दिए थे कि 19 तारीख से पहले मुआवजा मिल जाना चाहिए, लेकिन डीएम साहब कोई मुआवजा देने को तैयार नहीं है, ना आईडीएम साहब देने को तैयार है। तो फसल कटवाई थी डीएम साहब ने, आईडीएम साहब ने, आयोजकों से कोई मतलब नहीं है इसका। क्या उनके पास आयोजक का आदेश था डीएम साहब के पास? वो तो साहब डीएम साहब जाने या आयोग साहब जाने, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमसे तो अधिकारियों ने भगाया था जी, हमें तो अधिकारियों ने धमकाया था, भगाया था जी। तो इसलिए कुछ लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, इस वजह से उन्हें दम बैठ गई है कि फसल कटी है खड़ी, पता ना मुआवजा मिला या नहीं मिला। अस्पतालों में भर्ती हो गए? हाँ जी, दहशत बैठ चुकी है, दहशत बैठ गई है जी। कुछ पशु भी बिक चुके हैं इस चक्कर में, ना भूसा है ना गेहूं है, कुछ नहीं है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? आदित्य त्यागी जी। त्यागी जी, क्या कहना है, आखिर आप लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा अभी तक? डीएम साहब ने भी ये बोला है, बोले कि फाइल रखना हुआ है, अभी तक कोई मुआवजा नहीं है, कुछ नहीं है। और खेतों को भी यथास्थिति करके देने का वादा करा है इन्होंने, ना ही खेत में कुछ करा रहे हैं, ना ही अब तक मुआवजा आया है किसी भी प्रकार का, ना फसली मुआवजा आया है। हेलीपैड के लिए भी बोला था, बोले इसका कुछ अलग से मिलेगा, ना इसका कुछ मिला। इसमें पत्थर फैला के जमीन बंजर कर दी, इसे कराने को तैयार नहीं है। यानी कि उपजाऊ भूमि को एक तरीके से बंजर भूमि बना दिया और उसमें मुआवजा भी नहीं, ना तो इस बंजर भूमि को उपजाऊ करने में अभी तक कुछ काम किया जा रहा है। कुछ कोई काम नहीं करा है इन्होंने, सिर्फ अपना पत्थर उठवा रहे हैं, ईंट उठवाई, टाइल्स उठ के इनकी चली गई। अब ये करने में काम बहुत ढीला कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। फोन उठाने तक को तैयार नहीं है, ना ए ना जेई, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। तो आप लोग क्या डीएम ऑफिस में गए थे क्या अभी दोबारा? डीएम ऑफिस में नहीं पहुंचे, एसडीएम साहब के यहाँ पहुंचे। एसडीएम साहब आए भी थे, वो झूठा आश्वासन ही दिया है, बोले इसे जल्दी से जल्दी निपटाओ, लेकिन कोई वो प्रक्रिया इसमें नहीं हो रही है। ऐसी अपना माल ठा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं ये खेतों को इकसार कराएंगे नहीं कराएंगे। यानी कि अभी क्लियर नहीं है? हाँ, क्लियर नहीं है कि सही कराएंगे या नहीं कराएंगे। हाँ, ये कोई क्लियर नहीं है, जबकि इन्होंने वादा करा है कि हम खेतों को जैसे थे आपके पूर्व स्थिति में वैसे ही करके देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। दूसरी एक फसल हमारी नष्ट हो चुकी है, दूसरी अब जा रही है, वो ऐसे गई। वो भी दूसरी भी फसल का टाइम निकल गया। दूसरी फसल का टाइम निकल रहा है, निकल ही गया। वो तो मेहनत भी नहीं लगने का इसमें, ना गन्ना होगा ना मेहनत होगा। चलिए देखिए, आपने आज यहाँ पर
किसानों की भाई स्थिति देखिए। जो हम यहाँ पर प्रमोदन कृष्ण जी के आश्रम पर यहाँ पर पहुंचे, कल्की धाम में पहुंचे हैं, और आप देख सकते हो, एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो खेत जुता पड़ा है, और इसके आगे जो गड्ढे हैं वहां पर हेलीपैड बनाए गए थे, वहां पर पत्थर जमीन में बिछे हुए हैं। यह जो भूमि थी, कुछ दिनों पहले यहाँ पर ये फसल तैयार होती थी, लेकिन आज ये भूमि जो है वो बंजर भूमि बन चुकी है। अभी तक इस पर उपजाऊ भूमि का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस कदर अपना वादा किया था कि हम सभी किसानों को मुआवजा देंगे, और उस वादे पर भी कहीं ना कहीं सरकार खरी नहीं उतर पाई। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो मुआवजा जो है वो योगी आदित्यनाथ जी नहीं देना चाहते, यहाँ के प्रशासन यानी कि डीएम साहब नहीं देना चाहते। किसानों की जो ये समस्याएं हैं वो सुननी चाहिए। कई किसान बताए जा रहे हैं कि गम में बैठ के जिसकी फसल जो है वो बर्बाद कर दी गई हो, उस किसान के मन पर क्या बीतेगा। तो कई किसान जो हैं वो गम में बैठ चुके हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और जो भी लोग हैं वो अपनी बता रहे हैं बकाया। आप देखते रहिए एन भारत, कैमरामैन सुमित के साथ शिव शर्मा।